राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबको लोकतंत्र के इस विजय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपने जो मेरे चैनल को सच्चे साक्षात्कार को जो इतना समर्थन, सहयोग और प्रेम दिया, उसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश में छत्तीसगढ़ को लेकर अन्य विशेषज्ञों एवं अन्य टीवी चैनलों एवं अन्य जानकारों से एकदम विपरीत मैं अपना आकलन किया, विश्लेषण दिया, और आप सब जो मेरे को बधाई और शाबाशी दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा का काम कर रहा है। और पूरा देश के बड़े बड़े जानकार, विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ को लेकर गलत साबित हुए और हम लोग सही साबित हुए। इसका मुझे दम नहीं, मुझे डर था कि अगर मेरी जो भविष्यवाणी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े बड़े मंत्री हार रहे हैं, कांग्रेस संकट में फंसी है, टिकट वितरण के दिन से ही मैं ये बोल चुका था कि कांग्रेस टिकट वितरण में शुरुआती दौर में पिछड़ गई और क्रमशः वो हारती चली गई। और 5 साल के जो अलग अलग इशू थे जिस पे बहुत लंबी चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो मेरे को डर था कि अगर कहीं मेरा विश्लेषण या आकलन या कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती तो ना जाने मैं कितना आप लोगों से गाली खाता या आप लोगों मेरे को कितना सुनाते, बस इसी का डर था। हालांकि उसके लिए मैं तैयार था मानसिक रूप से, गलत होता तो गाली खाना ये स्वीकार करना पड़ता मेरे को। गलती से लोग आपको सुनाएंगे जिसको आपको सुनना पड़ेगा, और अच्छा करने से भले बहुत ज़्यादा शाबाशी ना मिले, एक अलग विषय है, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा उत्साह बढ़ाया। और कल से दिन भर आप लोगों ने मेरे को जो कमेंट्स कर करके मेरे को बधाई दिए, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बनी रही है। आज मिजोरम की गिनती हो रही होगी। तेलंगाना में बहुत अच्छा राजनीति, बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने के बाद भी बीआरएस की हार हुई, कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीती एंटी इनकम्बेंसी के कारण। मैं छत्तीसगढ़ पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इसका मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसका ना कोई मेरे पास आधार है कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जैसे लोग क्या फैसला करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अप्रत्याशित फैसला होगा इतना मैं आपको बता सकता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, किसान का बेटा होने के कारण और एक खुद किसान होने के कारण मैं आने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सलाह तो नहीं कहूँगा, अगर वो सलाह मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग अगर इसको शेयर कर कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, कर्णधारकों के पास पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सलाह तो नहीं, लेकिन एक मेरी इच्छा है, एक मेरी भावना है कि आने वाली सरकार कैसा काम करे, उस विषय में मैं कुछ 2-4 बातें बोलना चाहता हूँ। पहला ये कि अच्छे और नए चेहरे को प्राथमिकता मिले मंत्रिमंडल में, क्योंकि 2018 में जनता 15 साल के चेहरों से ऊब चुकी थी और चेहरों के प्रति नाराजगी ज़्यादा थी, और जो वादे थे वो अलग थे कि 2100 रुपया और बोनस, मोबाइल बांटना एक अलग विषय था। लेकिन मेरे को ज़्यादा ये लगता है, जैसे मैं हमेशा बोला कि 2023 का चुनाव चेहरे पे होगा, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़े गलतफहमी में थे और दिल्ली के बड़े पत्रकार विशेषज्ञ भी गलतफहमी में थे कि भूपेश बघेल जी बहुत मेहनत किए, लगातार चुनावी मोड में रहे, और उनका जो कर्जा माफ किसानों को लेकर, मैं इस बात से पूरे विश्लेषण को सुन लीजिए, मैं पूर्णतः सहमत नहीं था। मैं हमेशा जोर दे के बोला कि प्रत्याशियों के चेहरे पे वोट पड़ेगा, और देख लीजिए आप जिन जिन मंत्रियों को मैं बोला कि वो हार रहे हैं या माइनस में हैं या हार सकते हैं, हार गए। आप देख लीजिए, अब मेरा वीडियो देखिएगा, पर एक दिन पहले का भी देखिए, उसके पहले का भी देखिए, लगातार आप यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में जाकर देख सकते हैं। तो मेरी सलाह या मेरी इच्छा या मेरी भावना है, मैं बता सकता हूँ। पहला यही
कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, टैलेंटेड लोगों को, समझदार लोगों को, जो संकीर्ण मानसिकता में ना फंसे हों, जो तेरा मेरा ना करें, छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को लेकर चलें। भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना को अपना सबसे महत्वपूर्ण योजना माना, उसी में फेल हो गए और उस योजना को शहर में इतना प्रचारित किए जिससे शहर की जनता नाराज हो गई। एक बात और बोलना चाहूँगा, शहर में कांग्रेस साफ हो गई। देखिए छत्तीसगढ़ के शहर में सभी क्षेत्र के लोग, सभी जाति के लोग निवास करते हैं। लगातार जिस प्रकार से प्रभु राम को अपमानित किया गया भूपेश बघेल जी के पिताजी के द्वारा, ये लोगों को मन में बड़ा दुख पहुंचा, आप मान के चलिए आप। दूसरा, शहर की जनता को जोगी जी की याद आने, सही और गलत का मैं बात नहीं कर रहा हूं, जोगी जी की बात याद आने लग गई शहर के लोगों को। क्या भूपेश बघेल जी बहुत ज्यादा जातिवाद की बात कर रहे हैं क्या? और जातिवाद में भी सिर्फ एक समाज को लेके चलने का उनका काम चल रहा है क्या? ये बातें फैली, आपको मैं बता रहा हूं। टिकट वितरण के बारे में बोल चुका हूं मैं, वो गलती ये आने वाली सरकार ना करे। सलाहकार भूपेश बघेल जी 5-6 बनाए, लेकिन आप आम जनता से पूछिए इन सलाहकारों ने क्या छाप छोड़ा आम जनता पे? कुछ नहीं। क्या सलाह दिए उसका परिणाम बता रहा है। अगर आप अच्छा सलाह दिए होते, मेरे से एक सलाहकार 6 महीना पहले बात किए थे, ऐसे कुछ बात हुई, क्या बताऊं आपको मैं, 75, 80, 90 पार, 85 पार, खैर छोड़िए उन बातों को, जो हो गया सो हो गया। अच्छे चेहरे आने चाहिए, शराब पे आप कंट्रोल लगाइए। जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बन रहे, जो मंत्री बन रहे, छत्तीसगढ़ का गांव तबाही की ओर है। भूपेश बघेल के नेताओं की हार, ये शराब का भी एक बहुत बड़ा इशू आपको मैं बता रहा हूं। आप अवैध शराब को तो पूरा रोक दीजिए, आपसे निवेदन है। मैं तो बोलता हूं दुकानें भी बंद करिए, सिर्फ अगर आपको बेचना है तो परमिट सिस्टम लागू करिए कि सरकार से परमिट लो, और जिनको शौक पूरा करना है, लेकिन गरीब गांव क्षेत्र में पूर्णता पे आप अवैध शराब तो बंद करिए तत्काल जिस दिन सरकार बनती उस दिन से, और शराबबंदी पे लगातार कदम उठाइए। मेरी मांग है शराब बंद होना चाहिए। एक काम और गलत हुआ, आप पार्षद का चुनाव इनडायरेक्ट कर दिया, इससे खरीदी बिक्री बढ़ी, ये से लोग खुश नहीं हुए। पंचायती राज में भी सरपंच सीधा होना चाहिए, वो विरोध हुआ उसका, तो फिर सीधा सरपंच चुना गया, लेकिन नगरीय निकाय में सीधा चुनाव होना चाहिए। पंचायती राज को मजबूत करिए। भयंकर भ्रष्टाचार होता है पंचायती राज में, पंचायती राज को मजबूत करिए, अधिकारियों पे लगाम रखिए, डेपुटेशन सिस्टम को बंद करिए, शिक्षा कर्मियों का संलग्नीकरण बंद करिए, इससे शिक्षा प्रभावित होता है। डॉक्टर आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठीक से सेवाएं नहीं देते, इस व्यवस्था को सुधारिए आप। गांव और शहर दोनों को बराबर रूप से लेके चलिए, खासकर छोटे शहरों को जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नाली को ढकने का पहले काम करिए। अवैध कब्जा तालाबों में, नगरीय निकाय में और गांव में जो भयंकर अवैध कब्जा हो गए, गोठान पे कब्जा, चारागाह के जमीन पे कब्जा, आप भूल जाइए कौन जीतेगा कौन हारेगा। सभी जगह से आप घास जमीन पे और गोठान और चारागाह के जमीन पे अवैध कब्जा ये सरकार हटाए। अगर जबरदस्त विकास करना है, गांव-गांव में गार्डन और जिम की व्यवस्था करे, कम से कम एक तालाब को इतना शुद्ध अच्छा बनाए, ये मैं चाहता हूं, ये मेरी सलाह है या एक मेरी इच्छा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुधारें। ये कर्जा माफ की बात किए कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं गांव में बिजली 12-12 घंटा की कटौती थी। ये सरकार ग्रामीण में खासकर अटल ज्योति में कटौती को बंद करे, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था को सुदृढ़ करे। बिजली विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार, एक लाइनमैन से लेके आपके, अब मैं क्या बताऊं, ट्रांसफार्मर देने तक में कमीशन, लाइन को जोड़ने में कमीशन। इस व्यवस्था को सुधारे, किसानों को भ्रष्टाचार और अत्याचार से बचाए आने वाली सरकार। और आपको मैं क्या बताऊं, जितने टैलेंटेड लोग हैं, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे नौकरी में, टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाएं। दुर्भावना से काम नहीं होना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिसकी सरकार आती है, अधिकारी कर्मचारी उनके साथ काम करता है। जो टैलेंटेड लोग थे, जो टैलेंटेड लोग हैं सरकारी सेवा में, IAS IPS से लेके आपके
छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रदेश स्तर के जो पीएससी क्वालिफाइड करके आते, जो छत्तीसगढ़ के स्तर के एग्जाम, किसी के साथ दुर्भावना के साथ पेश नहीं आना चाहिए। मनरेगा में नई नई योजनाएं लाई हैं आप। मनरेगा के काम में ये देखा जाता है कि जो गारंटी योजनाएं होती हैं उसमें ठीक से काम नहीं होते, वहाँ पे इस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। और मैं आपको बोलूँगा कि फिर से वही बात कि जो जनता चाहती है नए चेहरे, नया लोग, नए टैलेंट, नया आपका कार्यप्रणाली, नया सिस्टम। जैसे बिना लाग लपेट के मोदी जी विकास को ध्यान देते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण है, बड़े पैमाने पे जो प्रलोभन दे के धर्म, उस पर रोक लगनी चाहिए। और कोई भी चाहे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। गौ माता को लेकर कठोर कानून बनना चाहिए। बहुत सारे इशू हैं, ये मेरी सलाह या मेरी इच्छा है। और जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठना चाहिए। ये क्या, कौन होते हैं, कौन होते ये भाषा बोलने वाले नेता कि कौन परदेसिया कौन देसिया, कौन लाठी लेके रैली निकालेगा, कौन तब्बल लेके निकालेगा, कौन तलवार लेके निकालेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। इससे समाज में भय प्राप्त होता है। गुंडों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अवैध शराब बेचने वालों को 2-2, 3-3 साल जमानत नहीं मिलना चाहिए, मेरा निवेदन है। इतना कड़ा कानून बनाइए आप अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ, कोचिया के खिलाफ कड़ा कानून, इतना भयंकर कानून बनाइए। और इसमें उन अधिकारियों को दंडित करिए, आबकारी विभाग हो या पुलिस विभाग हो, भयंकर दंडित करिए। किशोरी बालिकाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसको और कड़ा कानून बनाइए आप। जितने इन व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं उनको जिम्मेदार बनाइए। और जिनको छत्तीसगढ़ से प्रेम है, जो छत्तीसगढ़ के भावनाओं को लेकर चलते हैं, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग फील्ड में होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनका एक ही काम है कि वो भ्रष्टाचार के लिए राजनीति नौकरी में आए या राजनीति में आए, उनको किनारे लगाने का प्रयास होना चाहिए। मैं कुल मिला के बोलना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। किसानों ने कर्जा माफ, कितने कितने कर्जा है किसानों को, लेकिन अपने सीने में पत्थर रखकर उन लोगों ने कांग्रेस के कर्जा माफ के वादा को ठुकरा दिया। और कांग्रेस के जो शराब का महिमा में गांव गांव शराब बेचे, 20-20, 25-25 शराब घोटाला, शराब बेचना, और किसानों को बिजली ना मिलना, ट्रांसफार्मर ना मिलना, और मैं आपको गंदी राजनीति, कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्द में बोलूं, कितनी भयंकर गलत राजनीति 5 साल में, और उसी का परिणाम है जिसको मैं लगातार 6 महीने से बोल रहा हूं। गलत राजनीति, कोठरी बना के काम नहीं होना चाहिए कि यही 20-25 लोग मेरे साथ मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है। इन बातों को लेकर विचार होना चाहिए। और भी बातें समय समय पर मैं अपनी बात रखूंगा। मैं पुनः फिर आपसे बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की हार है। ये भूपेश बघेल की व्यक्तिगत हार है, भूपेश बघेल की राजनीतिक कार्यप्रणाली की ये हार है। रेडी टू ईट छीन लिया। महिला समूह इतना अच्छा रेडी टू ईट चला रहे थे, आप पता कर लीजिए, इतने अच्छा काम कर रहे थे, ठेकेदारों को दे दिए। महिलाएं, फिर मैं बोल रहा हूं, महिला समूह नाराज थी। इन सब का परिणाम कांग्रेस सरकार को देखना पड़ा और गलत राजनीति को ठुकरा दिए। शहर में इतना खिलाफ वातावरण बना भूपेश के सरकार के बारे में, खासकर भूपेश जी की राजनीतिक प्रणाली में, कि ये जातिवाद को लेकर चलते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करते हैं। ये लोगों का कहना था और मैं इसको बोल रहा था, इस बात को मैं बोल रहा था। रायपुर की 7 सीट हार गए, क्यों आपको मालूम है? रायपुर नगर निगम, क्या मजबूरी थी कि जिनके ऊपर भयंकर आरोप हैं, ऐसे लोगों को आप की पोस्ट में बैठा दिए। लोगों के विरोध करने के बाद भी 2.5 साल वाला बात इतना प्रचारित हुआ, शायद टीएस बाबा 2.5 साल बाद सीएम बनते तो ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, अलग राय है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सरगुजा बस्तर कांग्रेस साफ हो रही है, ये मैं बोल चुका था। लगभग मेरे आकलन विश्लेषण सभी आप सबके प्रेम समर्थन से सफल हुए, सही हुए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा समर्थन, सहयोग हमेशा आगे भी बनाए रखेंगे। ये मेरी आने वाली सरकार को लेकर सलाह है और उम्मीद है। जो भी समझो आप,
ये आकलन, ये सलाह, ये विशेषण, ये मेरी बातें कैसे आपको लगी आप जरूर बताइए। लेकिन आपसे एक निवेदन किया था कि अगर मेरा आकलन और विशेषण सही रहेगा तो आप हजारों लाखों की संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इस मेरे निवेदन को स्वीकार करिएगा और मेरा समर्थन करते रहिएगा। मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।